दोस्तों, हमारे पास रोज़ कई पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, क्रॉन डिजीज़ की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। अब आयुर्वेद योगाश्रम इसमें क्या करता है? आयुर्वेद योगाश्रम का एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, निदानम परिवर्जनम, यानी कि जो इस प्रॉब्लम का निदान है हम उसका परिवर्जन करें, उसको दूर करें और आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक होनी शुरू होगी। और ऊपर से सोने पे सुहागा अगर आप उन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के कम्बिनेशन को लेते हैं जिसका काम ही इस चीज़ के रूट कॉज को ठीक करना होता है। आमतौर पर जब भी हमारे वात, पित्त और कफ में हल्की सी भी डिस्टर्बेंस आती है तो हम क्या करते हैं कि सिंपल साइन एंड सिम्टम देखते हैं। ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस लीजिए जिसमें पेशेंट 5, 8, 10 बार एक दिन में मोशन जाता है, स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ा हुआ होता है और अक्सर उसके स्टूल में, उसके एक्सक्रीशन में ब्लड पाया जाता है। जाहिर सी बात है कि जब जब उसको स्ट्रेस बढ़ेगा उसका वात डिस्टर्ब होगा और जब जब ब्लीडिंग होगी उसके साथ उसका पित्त डिस्टर्ब होगा। तो हम वात और पित्त को इकट्ठा कैसे ठीक कर सकते हैं, बड़े ध्यान से समझना ये बात। हमने उसकी डाइट में हर वो चीज़ बंद करनी है जो वात और पित्त को बढ़ाने वाली होती है। जैसे कि पहले नंबर पर जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रेस। जितना कम आप तनाव रखेंगे, अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करेंगे बिना इस बात की चिंता किए हुए कि मेरी ये तकलीफ़ मुझे जान से ख़त्म कर सकती है, आपकी तकलीफ़ समझ लीजिए उसी दिन से पहली आधी हो गई। और जितने भी वातवर्धक आहार हैं हम आजकल खूब मात्रा में उसको लेते हैं और लोगों को पता ही नहीं चलता कि वातवर्धक आहार है क्या। हम कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जो मैदे से बनी होगी, जिसमें प्रिजर्व्ड फूड पड़ा होगा, वो वातवर्धक है। उसमें आप पिज़्ज़ा काउंट कर सकते हैं, उसमें आप बर्गर काउंट कर सकते हैं, उसमें आप मैगी काउंट कर सकते हैं, उसमें आप पास्ता काउंट कर सकते हैं, उसमें मैक्रोनी काउंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमारी वात को बढ़ाती हैं और ऊपर से आजकल हमने सिस्टम बनाया है कोल्ड ड्रिंक्स का, उनको हम साथ में लेते हैं और नतीजा हमारे अंदर से वात का बढ़ना। तो दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीएस जैसी प्रॉब्लम ना हो तो पहले इन चीज़ों को छोड़िए। दूसरी चीज़, स्मोकिंग हमने नहीं करनी है। स्मोकिंग हमारे अंदर से जो इंटेस्टाइन होती है उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको विलाई बोलते हैं, उन विलाई को ख़त्म कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है। और वो हमारी बॉडी के एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, असिमिलेशन के लिए, सबके लिए नुकसानदायक है। तो हमें इसको त्यागना है इमीडिएटली। ये कभी ना सोचना कि स्मोकिंग को छोड़ने के लिए आप रोज़ रोज़ करते कम करेंगे, मैं इस हक में बिल्कुल नहीं होता हूँ। इमीडिएटली अपने मन में यहाँ रखिए कि आपने जो परमात्मा ने आपको, जो खुदा ने, वाहिगुरु ने जो ये शरीर दिया है, ये इस शरीर को फिट रखने के लिए दिया है ताकि आप अपने लिए भी कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए भी कर सकें और समाज के लिए भी। लेकिन अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीज़ों की गिरफ्त में रहेंगे तो ना आप अपने शरीर के लिए कुछ कर सकेंगे, ना अपने परिवार के लिए, ना बच्चों के लिए। तो जितनी नुकसानदायक ये स्मोकिंग है उतना ये अल्कोहल भी है। अल्कोहल भी इसमें नहीं लेना है। और जब पित्त की बात करते हैं तो पित्त में हम बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले लेते हैं। लाल मिर्च होती है, हरी मिर्च होती है, कश्मीरी मिर्च है, देगी मिर्च है, ये सब चीज़ें पित्त को बढ़ाती हैं और फलस्वरूप नतीजा हमारे सामने टॉयलेट के टाइम पर ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, अल्सरेटिव कोलाइटिस का होना और उसके साथ साथ बार बार मोशन जाने की हाजत होना और उसके साथ कई बार हमारे एनल पार्ट पर, गुदा के पार्ट पर बर्निंग होना। ये सब चीज़ें आईबीएस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती हैं। एक सिंपल चीज़ जो इसमें मैं हमेशा प्रिस्क्राइब करता हूँ वो है GI केयर। जी मतलब गैस्ट्रो, आई मतलब इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल केयर के लिए हम ये कम्बिनेशन देते हैं। रोज़ की 4 गोली भी देते हैं, रोज़ की 6 गोली भी देते हैं, तकलीफ के अकॉर्डिंगली, पल्स के अकॉर्डिंगली, नब्ज़ के अकॉर्डिंगली, रोगी की प्रकृति के अकॉर्डिंगली। तो GI केयर को लेंगे मिनिमम से मिनिमम 4 एक दिन में, मैक्सिमम 6 एक दिन में और फिर देखिए इसका रिजल्ट आपको कितने हद तक लाभ पहुंचाता है। और यस, कई बार लिवर कैंसर में, कई बार पैनक्रियाटिक कैंसर में भी हमारे नंबर ऑफ मोशंस बढ़ जाते हैं, उनको भी GI केयर कवर करेगी। और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आयुर्वेद योगाश्रम पिछले 25 सालों से दे रहा है वो है पित्ता बैलेंस। पित्ता बैलेंस में बेसिकली हम शरीर की पित्त को बैलेंस करते हैं, जिसमें मोती भस्म है, जिसमें रजत भस्म है, जिसमें शंख है, जिसमें कपर्दिका है, जिसमें स्वर्ण गैरिक है। ये सब चीज़ें हमारे बॉडी की बढ़ी हुई पित्त को ख़त्म करने का काम करते हैं, नॉर्मल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिजीज़ और आईबीएस जैसी प्रॉब्लम से अपने आप को राहत पाते हैं।
एक चीज़ इसमें अंत में ज़रूर कहूँगा, जब मैं जीआई केयर और पित्ता बैलेंस के बारे में बताता हूँ, कई बार हम किसी पेशेंट्स को डिटॉक्सी या एजेड हेप्टा इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो सब पेशेंट्स के लिए इक्वली प्रिस्क्राइब नहीं होता। जब तक हमारे सामने पेशेंट की रिपोर्ट्स पूरी डिस्कस नहीं हो जाती या हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको पूरा डिस्कस नहीं कर लेते, तब तक हम बाकी मेडिसिन के बारे में नहीं बताते हैं। तो आइए हम आयुर्वेद योगाश्रम के यूट्यूब चैनल से जुड़े। आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और किसी भी और डिजीज के लिए चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखें। धन्यवाद, नमस्ते। फिर मिलेंगे किसी और डिजीज के लिए। डॉक्टर नवीन आर्य।